1954 में सेनेटर की सिक्योरिटी काउंसिल में रॉबर्ट ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने की सुनवाई की कार्रवाई चल रही है। सीनेट की सुनवाई में ओपेनहाइमर के खिलाफ एडमिरल लुइस स्ट्रॉस काम कर रहे हैं। कार्रवाई में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए फिल्म फ्लैशबैक में चलती है और फ्लैशबैक से हमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी के बारे में पता चलता है। पीछे वापस 1924 में ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का स्टूडेंट है और वह प्रोफेसर पैट्रिक ब्लेकेट का लेक्चर सुन रहा है। लेकिन ओपेनहाइमर प्रोफेसर बोहर का लेक्चर सुनना चाहता है। प्रोफेसर पैट्रिक रॉबर्ट को अपना प्रोजेक्ट खत्म करने को बोलते हैं। रॉबर्ट उनके सेब में केमिकल मिला देता है, लेकिन बाद में वह सेब प्रोफेसर बोहर खाने वाले होते हैं तो रॉबर्ट उनसे छीन कर फेंक देता है। सीनेट की सुनवाई में लुइस स्ट्रॉस बताता है कि जब वह पहली बार ओपेनहाइमर से मिला था तब उसने एल्बर्ट आइंस्टीन से पता नहीं मेरे बारे में क्या कहा था कि आइंस्टीन मुझसे नाराज हो गए थे। सुनवाई में ओपेनहाइमर बताता है कि वह गोटिंगन यूनिवर्सिटी के बाद हॉलैंड चला गया जहां वह इसाडोर राबी से मिला। राबी और ओपेनहाइमर दोनों फिजिसिस्ट वेर्नर हेनबर्ग से मिलते हैं। वापस आकर बर्कली में ओपेनहाइमर अपनी फिजिक्स की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें क्लास में एक स्टूडेंट से शुरू होकर कई सारे स्टूडेंट हो जाते हैं। ओपेनहाइमर अपने भाई फ्रैंक और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की एक गैदरिंग में शामिल होता है, जहां उसकी मुलाकात हावोक्सवेलिया से होती है। रॉबर्ट वहां एक लड़की जीन टेटलॉक से मिलता है। कुछ बातचीत के बाद वह दोनों बिस्तर में होते हैं और सेक्स करते हैं। ओपेनहाइमर का एक स्टूडेंट उसे बताता है कि जर्मन साइंटिस्ट ने न्यूटन की बमबारी करके यूरेनियम न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया है। यहाँ से ओपेनहाइमर को एटम बम बनाने का आइडिया आता है। कम्युनिस्ट पार्टी की एक मीटिंग में ओपेनहाइमर कैथरीन प्यूनिंग से मिलता है, जिसे सब किटी बुलाते हैं। किटी का तलाक होने वाला है। किटी को रॉबर्ट से प्यार हो जाता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं। जनरल लेस्ली ग्रोव्स रॉबर्ट ओपेनहाइमर से आकर मिलता है और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाकर एटम बम बनाने के लिए बोलता है। रॉबर्ट जनरल लेस्ली को जर्मन से पहले एटम बम बनाने के लिए एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करवाना चाहता है, जिसके लिए उन्हें वहां नया शहर बनाना पड़ेगा और सारी सुविधाएं वहीं देनी होगी ताकि कोई भी जानकारी वहां से बाहर ना जा सके, जिसके लिए वह लॉस अल्मोस नाम की एक जगह पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर बाकी काबिल फिजिसिस्ट को इकट्ठा करना शुरू करता है और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए लॉस अल्मोस में लाता है। वो सब सारे कैलकुलेशन करके एटम बम बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ओपेनहाइमर जीन टेटलॉक से मिलने जाता है और उससे बोलता है अब वह उसे नहीं मिल सकेगा। इधर सुनवाई में इस घटना को सुनकर रॉबर्ट की वाइफ किटी रॉबर्ट और जीन को एक साथ सेक्स करते हुए इमेजिन करती है। जनरल लेस्ली प्रोफेसर बोहर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए लॉस अल्मोस लेकर आता है। प्रोफेसर बोहर रॉबर्ट को एटम बम के खतरों के बारे में आगाह करता है, क्योंकि एक बार एटम बम बन गया तो इस जंग के बाद भी दुनिया के पास यह बम होगा। जीन को किसी ने मार दिया है, लेकिन उसे सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या जैसा रूप दिया गया है। फिजिसिस्ट का ग्रुप चर्चा करता है कि हिटलर की मौत हो चुकी है और जर्मनी अब शांति की पहल करेगा, इसलिए एटम बम की अब जरूरत नहीं है। लेकिन रॉबर्ट उन्हें समझाता है कि जापान अभी भी लड़ रहा है और एक बार दुनिया एटम बम की ताकत देख लेगी तो फिर कोई देश जंग के बारे में सोचेगा तक नहीं। अमेरिकन ऑफिसर्स और साइंटिस्ट चर्चा कर रहे हैं कि एटम बम से कितना नुकसान हो सकता है और जापान के कौन से शहर में से गिराना है। एटम बम टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। सारी कैलकुलेशन और तैयारी के बाद टेस्ट बम ब्लास्ट किया जाता है और टेस्टिंग सक्सेसफुल रहती है। जनरल लेस्ली 2 एटम बम ले जाता है। बम ब्लास्टिंग की तारीख निकलने के दूसरे दिन तक भी रॉबर्ट के पास ब्लास्ट की कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे वह परेशान है। लेकिन रेडियो से बम ब्लास्ट की जानकारी मिलती है। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए हैं। रॉबर्ट बम के इफ़ेक्ट्स के बारे में सोचकर परेशान हो रहा है। इस ब्लास्ट और रेडिएशन से 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। यूएस प्रेसिडेंट रॉबर्ट ओपेनहाइमर को मिलने बुलाते हैं। रॉबर्ट अपनी परेशानी प्रेसिडेंट को बताता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक होकर एटॉमिक पावर के लिए गाइडलाइंस बनानी चाहिए, ना कि हमें सोवियत यूनियन से कंपटीशन करके और बम बनाने चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट उसकी इस बात से खुश नहीं होते और उसे वहां से रवाना कर देते हैं। लुईस स्ट्रॉस रॉबर्ट को बताता है कि तुम्हारी टीम में क्लोज फूक्स एक जासूस था जिसने सोवियत यूनियन को बॉम्ब की जानकारी दी। लुईस स्ट्रॉस ओपेनहाइमर पर उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने का मुकदमा करने की साजिश रचता है। यह सुनवाई एक बंद कमरे में सेनेटर की टीम करेगी और ना कोई मीडिया और ना कोई रिपोर्टर्स होगा, ना कोई सजा होगी, बस रॉबर्ट की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी जाएगी। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले सारे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और प्रोफेसर की गवाही ली जाती है। आखिर में सेनेटर की वोटिंग से रॉबर्ट ओपेनहाइमर को उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस देने की अपील रद्द कर दी जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में रॉबर्ट और एल्बर्ट आइंस्टीन की वह मुलाकात दिखाई जाती है, जिस बारे में लुईस स्ट्रॉस को लगा था कि रॉबर्ट ने आइंस्टीन को लुईस के बारे में कुछ गलत कहा था, जिससे आइंस्टीन लुईस से नाराज हो गए थे।
लेकिन असल में उस समय आइंस्टीन रॉबर्ट से देश की गंदी राजनीति के बारे में उसे आगाह करते हैं। ओपेनहाइमर को अपनी उपलब्धियों के लिए अवार्ड दिया जाता है। रॉबर्ट को मरते दम तक एटम बम बनाने का पछतावा होता रहता है।